मंगल किराना बिजनेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि दिवाली कुछ दिन में आने वाली है, तो दिवाली में हम एक्स्ट्रा कमाई अपने किराना दुकान में कैसे कर सकते हैं और ऐसे कुछ 10 से 5 आइटम जो अपने किराना स्टोर में आप रख सकते हैं। और मैं उन आइटम्स के बारे में बात नहीं करूँगा कि जो अपने दुकान में आप रख लें, दिवाली के लिए स्पेशली लाएँ लेकिन वो बाद में अटक जाएँ। उन आइटम्स के बारे में बात करूँगा कि जो दिवाली के बाद भी बिकते हैं और आपकी दुकान की बिक्री को 50,000 रुपये महीना तक बढ़ा सकता है। और दिवाली के दिन अगर आप दुकान खोलते हैं, इन आइटम की बिक्री होगी और उस दिन की कमाई में आप प्रॉफिट कम से कम 5 से 10,000 तक का प्रॉफिट निकाल सकते हैं दिवाली के दिन। दिवाली के पहले से आप इन आइटम्स को धीमे धीमे करके अरेंज करें और अपने डिस्ट्रीब्यूटर से माल मंगवाइए और इनको अपनी दुकान में स्टॉक कर लीजिए, क्योंकि इन आइटम्स के बिना दिवाली अधूरी होती है और हर जो भी जनरल आदमी जो भी आपकी दुकान पे आएगा वो इन आइटम्स की डिमांड करेगा ही। तो मंगल किराना बिजनेस का ये वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक आप देखते रहिएगा और प्यार बनाए रहेगा। अपने किराना स्टोर्स की जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा और उन लोगों को शेयर कीजिएगा जिनकी जनरल स्टोर की दुकान है या कोई और भी मतलब कि बिजनेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ नमकीन एंड स्नैक्स। कुरकुरे नमकीन की सेल्स बहुत ज़्यादा दिवाली में बढ़ जाती है। आप अब देखेंगे कि कोई भी दिवाली सेलिब्रेट करता है तो नमकीन के बिना उसकी दिवाली अधूरी होती है। अब मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आप 5 और 10 वाली नमकीन लाइए। मैं कहूँगा आप 200 ग्राम, 400 ग्राम और 1 किलो तक की नमकीन आपको लानी होगी। आप लोकल नमकीन भी अपने तो आपके एरिया में बिकती है उनको ला सकते हैं, जैसे लोकल जो मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं श्री दुर्गा या यादव नमकीन जो मतलब आपके एरिया में बिकती है। साथ ही आप ब्रांडेड नमकीन जैसे हल्दीराम की मेन जो होती है मिक्सर नमकीन, भुजिया नमकीन, मूंग दाल नमकीन, जो जिनकी मतलब रेंज डिमांड हमेशा मार्केट में रहती है, उनको आप रखिए। और अगर ये आपकी दिवाली के दिन बच जाएँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लीजिएगा कि नमकीन में ही आप 15 से 20 हज़ार लगा दें। आप कम से कम 1 से 2 हज़ार, 3 हज़ार, 4 हज़ार अपनी दुकान की कैपेसिटी के अराउंड आप इसको लाइएगा और ये बिकता है आपकी दुकान पे। स्नैक्स में बड़े वाले कुरकुरे के पैकेट्स, बड़े वाले लेस के पैकेट्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं और अपनी दुकान पर आप इसको अपने डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा ला के रखिएगा। बड़े नमकीन आपको डिस्ट्रीब्यूटर ही प्रोवाइड करते हैं। दूसरा चीज़ मैं बात कर रहा हूँ मिठाई और स्वीट। अब आप कहेंगे मेरी किराना की दुकान है तो मैं मिठाई कैसे बेच सकता हूँ? आप अपने किराना दुकान में मिठाई आराम से बेच सकते हैं। जो पैकेट वाली मिठाई आते हैं जैसे हो गया सोन पापड़ी, बेसन के लड्डू, कैन में जो आते हैं आपके कैन में जो आपके आते हैं जैसे लाइक हमारा जो आता है रसगुल्ला या गुलाब जामुन, बिकानो कंपनी, हल्दीराम कंपनी, आकाश नमकीन के भी ये सब प्रोडक्ट आते हैं। आप इनको दुकान में 3 से 4 पीस, 5 पीस आप स्टोर करके रखिए और दिवाली के बाद भी इनकी सेल्फ लाइफ 6 महीना होती है, एक्सपायरी आराम से नहीं होगा। आप मतलब इनको रखे रहेंगे तो होली तक भी आपके ये चल जाएंगे और भगवान करेगा तो आपका अभी के अभी बिक जाएगा। छठ भी आने वाला है, इसके बाद दिवाली के बाद छठ आता है। छठ में भी इनकी डिमांड रहती है क्योंकि मिठाई की ज़रूरत हमेशा किराना दुकान में होता है और एज ए गिफ्ट के तरह भी लोग सोन पापड़ी को गिफ्ट करते हैं। थर्ड इसी को लेकर हम चलते हैं। थर्ड आइटम जो होता है आपका गिफ्ट के आइटम्स। अब मैं गिफ्ट के आइटम में बात करने वाला हूँ कैडबरी सेलिब्रेशन, लॉटो चोको पाई हो गया और भी जैसे तरह के आते हैं। लॉटो का भी एक सीजन ग्रीटिंग करके आता है और बहुत तरह तरह के मतलब कि आते हैं। लॉटो के आगे हैं आपके, कैडबरी के सेलिब्रेशन पैक आते हैं। इसके बाद हल्दीराम का भी अब सेलिब्रेशन पैक लॉन्च हो चुका है, आप उन तक को दुकान में रख सकते हैं। इनकी भी सेल्फ लाइफ 9 महीने से लेकर 1 साल तक की होती है। आप अपने दुकान में कोई स्टोर करके जरूर रख लीजिएगा क्योंकि इनकी डिमांड आपकी दुकान पर हमेशा बने रहेगी और इसको आप आराम से स्टोर करके रखेंगे तो आपके बिकने का 9 महीने के साथ 1 साल की डेट होती है तो आराम से बिकता रहेगा और इन पर एक 10 से 15% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। आप इसको ज़रूर रखिएगा। फोर्थ नंबर में बात करूँगा बेवरेज। आप अपनी दुकान में कोल्ड ड्रिंक जरूर स्टॉक कर लीजिएगा। दिवाली के दिन कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा बिकती है। जैसे 2 लीटर में आपकी स्प्राइट, थम्स अप और ड्यू ये बहुत ज़्यादा बिकती है 2 लीटर में। इसका कैंपा कोला भी आप लॉन्च हो चुका है तो कैंपा कोला भी आप अपनी दुकान में रख सकते हैं, उसकी भी डिमांड धीमे धीमे बढ़ चुकी है। 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक, आधा लीटर, 1 लीटर। अगर आप 2 लीटर अगर आप नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि 2 लीटर कभी कभी फंस जाता है क्योंकि आपके पास ठंड भी आ जाएगी तो कम बिकेगा, तो 1 लीटर और आधा लीटर की कोल्ड ड्रिंक आप जरूर रख लीजिएगा। जेट लाइक मतलब कि 20 MRP और जो आती है आपकी 55 MRP वाली आती है या 50 MRP वाली 1 लीटर की होती है। क्योंकि कोई 2 लीटर का डिमांड करेगा तो आप 50-50 वाली 2 कोल्ड ड्रिंक दे सकते हैं, वो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा और आपकी दुकान पे वो डेली कस्टमर आएगा। आखिरी जो मतलब 5वां नंबर पे जो आइटम आता है वो होता है ड्राई फ्रूट के पैकेट। काजू, किशमिश, छुआड़ा, जितने भी ड्राई फ्रूट के पैकेट आते हैं, पंचमेवा के पैकेट आते हैं, ये दिवाली पे एज ए गिफ्ट बहुत लोग एक दूसरे को देते हैं और इसके भी पैकेट के गिफ्ट में आते हैं। अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेंगे तो फिर क्या इसका एक पैकेट मतलब गिफ्ट वाला आता है तो वो भी आपको प्रोवाइड करेगा और एज ए गिफ्ट लोग इसको खरीदना पसंद करते हैं। नहीं तो अपने खुद इसको गिफ्ट पैक करके आप बनवा सकते हैं अपने लोकल होलसेलर द्वारा और या आपके जो मतलब कि जो लोकल गिफ्ट में काम करते हैं अपने दुकान में इसको जरूर लेके। बहुत ज़्यादा ही बिकता है और किराना में ड्राई फ्रूट हमेशा आपको रखना चाहिए। 6वां आइटम मैं बता रहा हूँ, इसको मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ। झाड़ू। छोटी दिवाली और उससे पहले जो आता है धनतेरस। धनतेरस से
बिक्री होने लगती है। उसके पहले भी लोग झाड़ू रेगुलरली मतलब किराना दुकान बिकता है, लेकिन झाड़ू की बिक्री मेन धनतेरस, छोटी दिवाली और दिवाली पर लोग झाड़ू ज़्यादा खरीदते हैं। सीख वाली झाड़ू और आपकी होती है जो फूल वाली झाड़ू। एक झाड़ू 25 रुपये से लेके आपको 95 रुपये तक की झाड़ू आती है, जिसको आप 35 रुपये से लेकर 140 रुपये तक बेचते हैं। और किराना में झाड़ू आप अपनी दुकान पर हमेशा रखेंगे, डेली यूज के आइटम है, लेकिन दिवाली में आप इसको स्टॉक कर लीजिएगा। छठवां नंबर पे आता है आपका पूजा सामग्री। बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। आप अपने जितना धूप पत्ती, अगरबत्ती, घी, ये सारी चीज़ें आप जो भी धूप मतलब कि आपका सिंदूर, रोली, फिर आपका सुपारी, पान के पत्ते अगर आप रख सकें तो ये सब ला के रख लीजिएगा। दिवाली के दिन इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा पड़ती है। और इसी में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट आइटम होता है देसी घी और आपका तीसी का तेल। दिवाली के दिन जो दिया जलाई जाती है वो तीसी का तेल बहुत ज़्यादा मान्यता मानी जाती है। और बहुत लोग सरसों का तेल भी, मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग मान्यता मानी जाती है। अलग अलग घरों में अलग अलग तरीके से लोग दिवाली मनाते हैं, लेकिन तेल की डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी। तीसी का तेल पूजा का तेल होता है, बहुत लोग मतलब दिवाली के बाद भी खरीदते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लीजिएगा, क्योंकि मेन तो ये तीसी का तेल होता है दिवाली पर ही आता है। मैंने बहुत सारे होलसेलर से बात की, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर से बात की, तो अभी मुझे खुद नहीं मिल पा रहा मेरी दुकान के लिए, लेकिन कह रहे कि 1 हफ्ता बाद, दिवाली के 1 हफ्ते पहले आपको मिल जाएगा। दिवाली के 1 हफ्ते पहले मैं स्टॉक कर लूँगा, अपने दुकान पर रख लीजिएगा। 7वां आइटम है रंगोली आइटम। अब ये जो आ गया जनरेशन जेट आगे जो मतलब कहते हैं नई जनरेशन, उसमें रंगोली दिवाली में मनाई जा रही है, तो रंगोली का आइटम अपनी दुकान पर रख लीजिएगा। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है। रंगोली का जो भी आता है, रंगोली के रंग हल जो भी आता है वो आप रख लीजिएगा। और जो रंगोली की जाली भी आती है वो भी आप रख सकते हैं। मैं इनको ज़्यादा नहीं फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा स्टॉक करने का। इसके अलावा एक्स्ट्रा आइटम में आप रख सकते हैं दिया। और देखो मैंने इनको एक्स्ट्रा आइटम इसलिए रखा है क्योंकि भाई अगर ये दिवाली चली गई तो बहुत स्लो बिकेगा या तो नहीं बिकेगा, तो इसलिए आप अपनी दुकान पे इसको ज़्यादा मत स्टॉक कीजिएगा। या आपकी दुकान पे अकेले मतलब आपकी एरिया में अकेले आपकी दुकान है तो आप इनको स्टॉक कर लीजिएगा। दिया, एक दिया मतलब कि 80 रुपये सैकड़ा आपको दिया मिलेगा, 60 रुपये सैकड़ा मिलेगा, जो कि आपको 80 रुपये से लेकर 100 रुपये सैकड़ा बिकता है दिया। तो आपने एक सैकड़ा दिया मतलब बेचने में आप 20 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। अपनी दुकान पे दिया रख सकते हैं। और इसके बाद मतलब पटाखे की दुकान, आप अपने किराना दुकान के बाहर छोटा सा स्टॉल लगा सकते हैं पटाखा का। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पटाखा ले आएँ 40-50 हज़ार का, लेकिन 3-4 हज़ार का भी अगर आप पटाखा लाते हैं तो उसको 8 से 10 हज़ार में आप बेच सकते हैं। 30-30 रुपये का बम होते हैं, वो 70-80 रुपये तक के बिकते हैं। आप दिवाली के 1 हफ्ता पहले से आप इसको ला कर बेच सकते हैं। और लाइसेंस वाइसेंस की बात हुई तो इतना कोई मतलब कि ज़रूरी नहीं है, मैं जानता हूँ रिस्क होता है, लेकिन अपने हिसाब से अपने एरिया में आप देख के आप इसको पटाखा अगर परमिशन है, बैन एरिया में आप नहीं बेच सकते, लेकिन अगर आपके एरिया में बिकता है तो आप इसको आराम से रख सकते हैं। और 3,000 रुपये भी अगर आप पटाखे में इन्वेस्ट करते हैं या 5,000 भी, तो आराम से आप उसको डबल मार्जिन कमा सकते हैं। क्योंकि पटाखा और होली में रंग जो भी मतलब सीजनल आइटम होते हैं ये डबल मार्जिन में भी बिकते हैं, तो आप इसको रख सकते हैं। आखिरी आइटम में बोलूँगा झालर होता है या लाइट्स होती हैं, तो आप अपने दुकान पे इसको जब पटाखा रख रहे हैं तो उसके बगल में झालर भी रख सकते हैं। लेकिन मैं ये सब कहूँगा कि ये एक्स्ट्रा आइटम्स हैं, इनको ज़्यादा स्टॉक मत कीजिएगा, दिवाली के बाद ये नहीं बिकेंगे। दिवाली के 1 हफ्ते झालर तो बिल्कुल नहीं बिकेगा दिवाली के बाद, दिवाली वाले दिन भी नहीं बिकता है, दिवाली के 1 हफ्ता पहले तक बिकता है, मतलब बिकना चालू हो जाता है, लोग डिमांड करते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं बिकता। आप इसको अपने दुकान में रखना है तो रखिए, नहीं रखना मत रखिए। तो मैंने ये कुछ आइटम मैंने बताए थे, कुछ मतलब कि 5 से 10 आइटम बताएं जो कि आप दिवाली में अगर अपनी दुकान में रखते हैं तो आपकी बिक्री डबल से ट्रिपल हो सकती है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, नमकीन है स्नैक्स बड़े आइटम रखिएगा, 200 ग्राम 400 ग्राम की नमकीन। दूसरे नंबर में मिठाई या स्वीट्स, जो भी हल्दीराम के सोन पापड़ी होते हैं, बेसन के लड्डू होते हैं, रसगुल्ला आता है, बिकानो का आता है, आकाश नमकीन, बहुत सारे आते हैं। फिर गिफ्ट आइटम मैंने बोला कैडबरी सेलिब्रेशन, लॉटो चोको पाई, जिनको एज ए गिफ्ट लोग एक दूसरे को दे सकते हैं। फिर आपका हो गया बेवरेज कोल्ड ड्रिंक, आप बड़े बड़े कोल्ड ड्रिंक रख सकते हैं, 1 लीटर तक का ज़्यादा मैं रखूँगा रखिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक मतलब आराम से किसी को दे सकते हैं। फिर होता है ड्राई फ्रूट के पैकेट्स, जो कि एक गिफ्ट में भी होता है और लोग पूजा सामग्री में भी यूज करते हैं, लोग ऐसे भी खाते रहते हैं। और फिर एक आपको मैंने बोला कि झाड़ू आप रख सकते हैं, 1 हफ्ता पहले बिकने लगता है। फिर पूजा सामग्री, और फिर आपका और दूध का भी आप स्टॉक कर लीजिए। दूध भी दिवाली वाले दिन बहुत ज़्यादा बिकता है, बिकॉज लोग चंद्रा अमृत मनाते हैं, तो चंद्रा अमृत में दूध और दही भी बिकता है बहुत ज़्यादा। मैंने बताना भूल गया था, लेकिन मैं अभी आप बता दे रहा हूँ, दूध और दही भी आप स्टॉक कर सकते हैं। मैं दिवाली वाले दिन चंद्रा अमृत लोगों के घर में पूजा होता है तो बनता है, तो आप उसको रख सकते हैं। फिर मैंने रंगोली आइटम और पूजा सामग्री बता दिया, और एक्स्ट्रा आइटम बने मैं ये इस सेफ साइड लेकर रखिएगा, दिया, पटाखे और झालर, ये सब आप मतलब कि अपने मन से आप रखना है रखिए, लेकिन प्रॉफिट अच्छा होता है, लेकिन भाई रिस्क भी लेना होता है, और रिस्क लेंगे तभी आप धंधा कर पाएंगे। कुछ ना कुछ आपका मतलब कि सीजनल आइटम में कुछ ना कुछ आइटम फंस जाते हैं, आपके दुकान में रह जाते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो में इतना ही पूरी जानकारी, जहाँ पे अब मैंने बताया कि आप एक अच्छा 10 से 20 हज़ार रुपये का दिवाली के लिए आप सेपरेट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो आप 30 से 40 हज़ार रुपये प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं। क्योंकि 10 हज़ार या 20 हज़ार लगाएंगे तो आप मतलब कि 30 से 40 हज़ार में बेचेंगे तो 20 से 10 हज़ार रुपये एक एक्स्ट्रा इनकम, 50 हज़ार रुपये तक की एक्स्ट्रा इनकम लोग कमा लेते हैं। मैंने भी पिछले पटाखा लाया था तो मैंने कम से कम 4800 का पटाखा को कम से कम 9 से 10 हज़ार रुपये में बेचा था। मैं पटाखे की बात कर रहा हूँ। और इस साल तो मुझे लग रहा है कि मैं पटाखा नहीं बेच पाऊँगा, क्योंकि हो सकता है मेरे एरिया में बहुत नौटंकी हो रही है कि एज ए बैन मतलब चल रहा है सारा सिस्टम। लेकिन अपने हिसाब से आप देख लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं और अपने दुकान में आप क्या रखना चाहते हैं। तो मंगल किराना बिजनेस तो देखते रहिएगा। इस छोटी वीडियो में इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने डाउट प्लीज़ पूछिएगा और वीडियो प्लीज़ अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी देखने को मिलेगी। धन्यवाद।